डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, कॉफी, बाजरा, अरहर, टमाटर और अजवाइन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। मुंबई मंडी में 7,310 रुपए पर टिके रहे मसूर के भाव। नवाबगंज मंडी में दर्ज हुई 110 रुपए की बढ़त। फुलपल्ली के बाजार में कॉफी में रही स्थिरता। 21,100 के स्तर पर दर्ज हुई खरीद। ₹2,390 के भाव के साथ सिद्धपुर मंडी में रही बाजरे की मांग। जयपुर मंडी में 2,150 रुपए पर हुए सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मसूर की। मंगलवार को विभिन्न कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी रही। बाजार में कारोबार के दौरान भाव में मिला जुला रुख देखा गया। जहां कुछ मंडियों में कीमतें स्थिर रहीं, वहीं कुछ स्थानों पर कीमतों में बढ़त दर्ज की गई। मसूर के बाजार पर आई देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को मंडियों में मसूर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 20 जनवरी को कुछ मंडियों में मसूर के सौदों में तेजी देखने को मिली, वहीं कुछ में भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बीना मंडी में 19 जनवरी को मसूर का भाव था 5,900 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव 1,650 रुपए उछलकर 7,550 रुपए पर जा पहुंचे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 जनवरी को इसका भाव 9,050 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की नवाबगंज मंडी में 19 जनवरी को मसूर का दाम रहा 7,200 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 110 रुपए चढ़कर 7,310 रुपए पर जा पहुंचा। चालू रबी सीजन के दौरान मसूर की बुआई की प्रगति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर बनी हुई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 के लिए अब तक 17.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मसूर की बुआई पूरी हो चुकी है। यदि इसकी तुलना पिछले साल की इसी समान अवधि से की जाए तो उस समय यह आंकड़ा 16.85 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार वर्तमान सीजन में मसूर का कुल रकबा पिछले साल की तुलना में 21,000 हेक्टेयर की बढ़त के साथ आगे चल रहा है, जो उत्पादन के दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत है। वहीं साल 2025-26 के रबी सीजन में मसूर की खेती के रकबे में बढ़ोतरी के बावजूद पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान रबी मसूर का कुल उत्पादन 17.72 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.91 लाख टन के मुकाबले लगभग 19,000 टन कम है। उत्पादन में इस संभावित गिरावट का सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और जानते हैं आने वाले दिनों में मसूर के बाजार की क्या स्थिति रहेगी। साहिल गोयल जी, आपका रुक करते हैं। स्वागत है आपका मंडी खबर में। अगर बात करें मसूर के तमाम आंकड़ों को लेकर, क्या संकेत मिल रहे हैं, बाजार की स्थिति क्या संभावना रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ मंडियों में तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो इसका उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स के कारण हम देख पा रहे हैं कि घरेलू स्तर
पर मांग और भाव जो है अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जो है मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने इंतजार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 325 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी, तो किसान भाई अगर 6 से 8 महीने की भंडारण क्षमता रखते हैं तो बाजार की जानकार के राय के अनुसार आप इंतज़ार कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा अपने मसूर का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कॉफ़ी के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को कॉफ़ी की आवक सीमित रही। वहीं पुलपल्ली मंडी में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। कॉफ़ी के कारोबार पर ये देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को मंडियों में कॉफी की आवक सीमित रही। बता दें कि एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 जनवरी को इसके सौदे 21,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वैश्विक कॉफी व्यापार की बात करें तो भारत आज एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। वर्तमान में कॉफी निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर काबिज है, जो दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में लगभग 5% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारतीय कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 वर्षों से देश का कॉफी निर्यात लगातार 1 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में तो इसने नया इतिहास रचते हुए 1.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया है, जो कि पिछले वर्ष के 1.29 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 40% की भारी वृद्धि दर्शाता है। भारतीय कॉफी निर्यात के इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए बदलाव और भारतीय कॉफी की उच्च गुणवत्ता जिम्मेदार है। वियतनाम और ब्राजील जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम के कारण रोबस्टा किस्म की पैदावार में कमी आई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रोबस्टा की मांग और कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई। भारत की शेड ग्रोन यानी छाया में उगाई गई कॉफी अपनी विशिष्ट सुगंध और मिठास के कारण अब एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पहचानी जा रही है, जिससे यूरोपीय बाजारों विशेषकर इटली और जर्मनी में इसकी खपत बढ़ी है। इसके साथ ही भारतीय कॉफी बोर्ड के सक्रिय प्रयासों और नई निर्यात नीतियों ने भारतीय उत्पादकों को वैश्विक खरीदारों से सीधे जुड़ने का मौका दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात मूल्य 1.8 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। आज भारत दुनिया में इंस्टेंट कॉफी तैयार करने और उसे दूसरे देशों में बेचने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। खास बात यह है कि भारत से जो कुल कॉफी बाहर भेजी जाती है, उनमें से लगभग 38% हिस्सा डिब्बा बंद या तैयार कॉफी यानी वैल्यू एडेड उत्पादों का होता है। कॉफी का ये पूरा कारोबार भारत के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और करीब 20 लाख लोगों को काम देता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कॉफी की खेती बड़े उद्योगपतियों के बजाय छोटे किसानों के हाथों में है। देश के 99% कॉफी फार्म छोटे किसानों के हैं, जो मिलकर भारत की कुल कॉफी का 70% हिस्सा उगाते हैं। इस तरह कॉफी उद्योग न सिर्फ पैसा कमा रहा है, बल्कि लाखों छोटे किसान परिवारों का जीवन भी संवार रहा है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से हमने कॉफ़ी के आंकड़े देखे और निर्यात के स्तर देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात भी हो रहा है, विदेशी बाजार में कॉफ़ी को पसंद भी किया जा रहा है। क्या संकेत मिल रहे हैं, बाजार की स्थिति कैसी रहने वाली है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफ़ी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल पहले से मजबूत नज़र आ रहे हैं। जी। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर जो है हमें पहले से काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। जी। लगभग 5 से 7% तक जो निर्यात मांग है वो हमें बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 5 सालों के दौरान निर्यात मांग में लगातार उछाल देखने को मिला है और ये अपने अभी उच्चतम स्तर के आसपास दिखाई दे रही है। हमने ऐसा भी देखा है कि सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग हमें लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। आगे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्यात मांग में पहले से हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम घरेलू फैक्टर्स पे भी नजर डालते तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले 4 से 6 महीने के दौरान घरेलू खपत में भी जो है लगभग 2 से 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। ये सभी फैक्टर्स जो है आगे तेजी की ओर ही इशारा करते हैं, इसलिए किसान भाई बहन कॉफी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे, तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास भंडारण क्षमता अच्छी है। हमारे बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप भंडारण क्षमता
रखेंगे और आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं तो अपनी कॉफ़ी का अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की तमाम मंडियों में सरसों के सौदे किस प्रकार से हुए, जिसको जानने के लिए रुख करेंगे। सबसे पहले हम गुजरात की दीसा मंडी की तरफ, जहां पर सरसों के जो सौदे रहे वो 6,450 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सौदे रहे वो 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले हैं। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो सरसों के सौदे यहाँ पर 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सौदे रहे सरसों के वो 6,950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें सरसों के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के भाव को जान सकते हैं। आयात निर्यात का असर कृषि मंडियों पर किस प्रकार से हो रहा है इसको भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनैम मोबाइल एप्लीकेशन का। इनैम के जरिए आप जान पाएंगे कि सौदे का किस प्रकार से हुए, आयात निर्यात का असर किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से सौदे आए दिन फेरबदल हो रहे हैं। इस प्रकार से किसान भाई अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की कर लेते हैं। मंडियों में बाजरे की आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,390 रुपये प्रति कुंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो बाजरे की खरीद यहां पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,150 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। चालू रबी सीजन में बाजरे की खेती पिछले वर्ष की तुलना में कम दिखाई दे रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रबी बाजरे की बुआई अब तक 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिमट कर रह गई है। यदि इसकी तुलना पिछले साल यानी 2024-25 से की जाए तो इस अवधि में उस समय यह आंकड़ा 12,000 हेक्टेयर पर था। इस प्रकार चालू सीजन में बाजरे का कुल रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पिछड़ गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, हमने देखा कि बाजरे की जो बुआई का रकबा है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम दिखाई दिया है। क्या असर पड़ेगा बाजार पर, भाव में बढ़ती हुई दिखाई देगी और किस प्रकार से किसानों के लिए रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिल रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग मंडियों में स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 3 से 5 सालों के दौरान बाजरा एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही एक मुख्य वजह है कि इस वर्ष हमें इसके उत्पादन में भी कमी दर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। तो किसानों को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काफी समय से बाजार जो है एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सरकारी प्रयास भी हमें पहले से तेज होते हुए इसमें दिखाई दिए हैं, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में हमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। फिलहाल अभी चालू सीजन के दौरान भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाजरे के व्यापार में एक आंशिक तेजी की संभावना बनते हुए दिख रही है। इसलिए किसान भाई बहन जनवरी फरवरी में 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में तेजी आती है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी,
तो जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है, बाजार की जानकार की रणनीति के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनार के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की तरफ, जहां पर अनार के जो सौदे रहे वो 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर अनार के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात कर लें तो अनार यहां पर 7,917 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार की खरीद 12,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। आपको बता दें, अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर के बारे में। मंगलवार को मंडियों में अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में अरहर के सौदे 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के सौदे 6,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में अरहर की खरीद 6,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। चालू रबी सीजन में दालों की खेती को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार रबी दलहनी फसलों का कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले 3.95 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। वर्तमान सीजन 2025-26 में अब तक 133.44 लाख हेक्टेयर में दालों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 129.79 लाख हेक्टेयर से काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर अरहर के उत्पादन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में खरीफ अरहर की पैदावार बढ़कर 35.61 लाख टन होने की उम्मीद है। जबकि पिछले साल 2023-24 में यह आंकड़ा 34.17 लाख टन के करीब था। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पहल के तहत भारत के किसान आगे बढ़ रहे हैं और हमने देखा कि अरहर की पैदावार में इस बार बढ़त के अनुमान हैं। क्या कुछ संकेत और क्या असर पड़ेगा बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर फंडामेंटल पहले से मजबूत नजर आ रहे हैं। लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में पहले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इस साल हमने देखा भी है कि दालों की खेती को लेकर किसानों के अंदर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी प्रयासों से भी उनको प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई दिया है। MSP बढ़ाए जाने के कारण बाजारों के अंदर फसल बेचने में भी आसानी हो रही है और उनकी आय में भी पहले से वृद्धि होते हुए दिख रही है। इन सभी सकारात्मक संकेत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 350 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए तक भी जाती दिख सकती है। जी, तो अरहर के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आप 6 से 8 महीने की भंडारण क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में आपको 500 से 600 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौजूदा दर के भाव से आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। इसके साथ ही आप देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को घर बैठे भी जान सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन-ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसके जरिए आपको जानकारी मिलेगी आयात निर्यात का असर कृषि जिन्सों पर किस प्रकार से हुआ है, मंडियों में भाव क्या चल रहे हैं। उसके आधार पर आप मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का आप ले पाएंगे। और इसके साथ यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात टमाटर की कर लेते हैं। मंगलवार को मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज हुई। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक
गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर के सौदे 2,605 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिले, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर की खरीद 2,304 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। भारत में टमाटर की खेती और इसके उत्पादन को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। देश के 7 प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल मिलकर देश के कुल टमाटर उत्पादन का 75% हिस्सा पैदा करते हैं, जिसमें 17% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश सबसे आगे बना हुआ है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में टमाटर की कुल पैदावार 194.68 लाख टन रहने का अनुमान है। यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 के 213.23 लाख टन के उत्पादन से की जाए तो इस बार पैदावार में स्पष्ट गिरावट दर्ज की जा रही है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ एक बार फिर से। साहिल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टमाटर की पैदावार में इस बार गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि आने वाले समय में बाजार पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। किस प्रकार से रणनीति बना के चलें किसान? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन में जो है पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा भी है कि पिछले 3 से 5 सालों के दौरान टमाटर के भावों में कई बार अप्रत्याशित बढ़त और घटत भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि किसानों को थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करने की जरूरत है। करंट स्थिति की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 3 से 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में हमें आंशिक बढ़त देखने को मिल रही है। यही एक मुख्य कारण है कि बाजारों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ व्यापार होता हुआ दिखाई दिया। आगे मौसमी मांग में भी हमें आंशिक बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी में हमें 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं तो आने वाले समय में तेजी बढ़कर जो है 100 से 130 रुपए तक भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है, एक आंशिक तेजी करके आप चल सकते हैं। बाजार की रणनीति यहाँ पर बाजार के जो जानकार हैं उन्होंने इस प्रकार की रणनीति साझा की है। किसान भाई इस प्रकार से मंडियों का रुख करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर की तमाम मंडियों में शिमला मिर्च के सौदे किस प्रकार से हुए, जिसको जानने के लिए सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी का रुख करते हैं, जहाँ पर शिमला मिर्च के जो सौदे रहे वो 2,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में शिमला मिर्च की खरीद 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में शिमला मिर्च के कारोबार 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में शिमला मिर्च की खरीद 3,690 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिली। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिमला मिर्च की सभी खरीद आवक और गुणवत्ता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही अब आखिर में हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। तो जानते हैं अजवाइन की खरीद और बाजार का रुख क्या रहा है मंडियों में। 20 जनवरी को अजवाइन की आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में इसका दाम रहा 6,850 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की ही सुरेंद्र नगर मंडी में अजवाइन की खरीद 7,005 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। भारत में अजवाइन की पैदावार में इस साल एक तेजी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के नए अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन की कुल उपज बढ़कर 67,000 टन तक पहुंच सकती है। अगर हम पिछले साल 2023-24 की बात करें तो तब केवल 38,000 टन अजवाइन की पैदा हुई थी। इसका मतलब है कि इस साल अजवाइन की पैदावार पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुनी होने की उम्मीद है। अजवाइन के निर्यात की बात करें तो दुनिया भर में भारतीय अजवाइन की मांग इस साल काफ़ी बढ़ गई है। मसाला बोर्ड के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 8,473 टन अजवाइन दूसरे देशों को बेची है। अगर पिछले साल यानी कि 2023-24 में इसकी तुलना करें जब सिर्फ 6,599 टन का निर्यात हुआ था तो इस बार बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली है।
तो इस बार अजवाइन की बाजार में बढ़त देखने को अनुमानित है और किसान भाई ई-नैम का भी इस्तेमाल कर किस प्रकार से मंडियों का रुख करना है अजवाइन के किसानों के लिए, इसका ध्यान रखकर आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के सौदे देशभर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की दीसा मंडी की तरफ, जहाँ पर सेब के सौदे 8,350 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सेब के सौदे 4,481 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब की खरीद 11,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुई है। आपको बता दें, सेब के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए एक्सपर्ट एडवाइस में आज क्या कुछ खास है। रुक करते हैं सीधा हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, क्या कुछ है आज एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे किसान भाइयों के लिए? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को कॉफ़ी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। कॉफ़ी के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग जो है साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग में भी लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात मांग जो है अपने 3 से 5 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास हमें दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि आने वाले समय में जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग है उसमें लगभग 3 से 5% तक और बढ़ोतरी हमें आती हुई दिख सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन कॉफ़ी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है या जो किसान भाई कॉफ़ी की खेती कर रहे हैं, हमारे बाजार के जानकार के अनुसार कॉफ़ी के बाजार पर नज़र बना के रखें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल गोयल जी, कीमती सुझाव और कीमती रणनीतियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंबई मंडी में 7,310 रुपये पर टिके रहे मसूर के भाव। नवाबगंज मंडी में दर्ज हुई 110 रुपये की बढ़त। फुलपल्ली के बाजार में कॉफ़ी के भाव में रही स्थिरता। 21,100 के स्तर पर दर्ज हुई खरीद। $2,390 के भाव के साथ सिद्धपुर मंडी में रही बाजरे की मांग। जयपुर मंडी में 2,150 रुपये पर हुए सौदे। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे QR कोड, जिसको आप स्कैन करके सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।